का 47। ये कुछ ज़्यादा अलग अलग अजीब टाइप का लगेगा। जैसे आप ऐसे देखिए, आप लोग काला नमक खाए होंगे, सीधा नमक खाए होंगे और एक साधारण नमक लिए होंगे, तो ज़्यादा यूज किसका करते हैं? साधारण नमक। हम लोग को नमक की जरूरत रहती है क्योंकि उसमें सोडियम की मात्रा रहती है, नहीं तो दिमाग उतना अच्छा से काम नहीं करेगा। नमक बहुत जरूरी चीज होती है मेटाबॉलिज्म की क्रिया को काम करने के लिए। गाय भैंस को अमूमन आदमी टेस्ट करके खाना तो देता नहीं है, लेकिन उसमें नमक की मात्रा कम नहीं रहना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो उनका शरीर में मेटाबॉलिज्म की क्रिया धीमी हो जाएगी। तो 47 प्रकार के नमक की खोज जो किया था डिटमर नामक विद्वान ने किया था। किसने किया था? डिटमर। किसने किया? डिटमर नामक विद्वान ने किया था और इन्होंने बताया था कि समुद्र में क्या बढ़ रही है भैया? नमक लवणता बढ़ रही है। और समुद्र में ये लवणता कौन लाती है? तो समुद्र में लवणता नदियां लाती हैं। कौन लाएगी? नदी। नदी कहाँ से लेके चली आएगी? तो जितनी भी नदियां हैं वो अल्टीमेटली कहाँ जा रही हैं? समुद्र में जा रही है। या तो डायरेक्ट जा रही है या तो किसी दूसरी नदी में मिल जा रही है, वो नदी उसे ले जा रही है। जैसे यमुना नदी जाके गंगा में मिल गई, या गंगा लेके चली गई उसे कहाँ पे? समुद्र में। तो नदियां ही समुद्र में लवणता का मुख्य कारण बनती है। तो एक तो नदी का पानी भी खारा होना चाहिए भैया। नदी ही लवणता बढ़ा रही है, यानी नमक की मात्रा को बढ़ा रही है, और नदी में खुद का नमक नहीं है। ऐसा कैसे? देखिए, हम जितने भी जगह पे देखेंगे ना, लवणता सबसे ज्यादा पाया जाएगा आपको अगल बगल में। आप कौन सी दीवार चाट के देखिएगा, नमकीन लगेगा। समझ में आ गया? ना यहाँ पे जमीन चाट के देखो कैसा लगेगा? नमकीन लगेगा। ऐसे त्वचा देखो चाट कैसा लगेगा? नमकीन लगेगा। आंसू वगैरह पियो, नमकीन लगेगा। बचपन में नकटी उकटी खाया होगा तुम सब। तो यहाँ हर जगह क्या चीज है? लवणता है। अब जैसे हम लोग जैसे छिनिक के फेंक दिए पानी में, वो क्या है? लवणता। नाली के पानी में भी लवणता। ये सारा चीज अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है? नदी में। हम सब नहा के फेंक दिए, लवणता कहाँ गया? नदी में। अब ये नदी इस लवणता कहाँ जाएगी? समुद्र में ले जाएगा, और उसी से बनेगा नमक। उसी से क्या बनेगा? नमक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नमक बनेगा। और उसको जब आप नमकीन वगैरह कुछ खाएंगे, मूंगफली वगैरह, तो मिर्चा से इसे नमक लगा के याद कीजिएगा ये लवणता बना कैसे था। हाँ, प्यूरिफाई होता है। हाँ हाँ, एकदम प्यूरिफाई होता है, एकदम प्यूरिफाई होता है। ठीक, एकदम प्यूरिफाई होता है। तो नदियों के पास लवणता जो होती है, खेत में जो हम खाद वगैरह डालते हैं उसमें जो नमक की मात्रा होती है, घरों से निकलता है जो वर्षा का जल होगा, या जो शहरों में जितना कचरा अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? नदी में। और नदी लेके कहाँ चली जाएगी? हाँ, समुद्र में नदी लेके उसे चली जाएगी। कोई दिक्कत? कहाँ लेके चली जाएगी? समुद्र में लेकर चली जाएगी। यहाँ पर विशाल कुमार, तुमको हम बोल चुके हैं कि लेक्चर 47 सही हो जाएगा, तो तुम 20 बार क्यों समझा रहे हो कि लेक्चर 47? इसको ब्लॉक मार दो, तो ब्लॉक मार दो विशाल को। जाओ, हो गया? गए? अभी समझाएं? कमेंट मिल गया इनको कमेंट करने के लिए, तो धर 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 करेगा। सोशल मीडिया के जमाने में ना बिना मतलब के लोग, देखो तुम कभी देखना ना, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे अब्दुल कलाम को नसीहत देंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए उनको। छोटा कहेंगे तुम अब्दुल कलाम को क्या नसीहत देने? एक से एक देखना ना मिलेगा। तो खाली बैठ गया ऐसे नहीं बोलते, अंधे के हाथ में बटेर लग जाना। भारत का आदमी अंदर से पूरा भरा पड़ा था लेक्चर देने के लिए। देखना ना, ट्रेन में बैठेगा तो समझाएगा सब। इधर से रूट बना दिया, इधर बुलेट देना चाहिए। यहाँ पे बुलेट ट्रेन, यहाँ पे डायरेक्ट जाना चाहिए। बताइए, हर जगह स्टॉपेज दे दिया, क्या जरूरत है? अरे तोरे गाँव से उठा दे, स्टॉपेज कम करना है, तोरे गाँव से कम कर देते हैं। अंदर से आदमी भारत में क्या था? भरा पड़ा हुआ था, किसी न किसी को समझाने के लिए। उसके अंदर मतलब कैसे किसी को लेक्चर दिया जाए समझाने के लिए, आ गया सोशल मीडिया, उसको दे दिया, उसको अब वही निकालता है। शाहरुख खान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो जिसको देखो वो समझा रहा है दूसरे को। चलिए हम आगे देखते हैं हम लोग। तो नदियां जो होती है, नदी ठीक नहीं लिखा है क्या जी? हाँ, नदियां जो होती हैं क्या करेंगी? लवणता लेकर आएगी और कहाँ मिला देगी? समुद्र। अब नदी में लवणता उतनी नहीं होती है, लेकिन नदियां जो होती हैं वो फ्लो में होती है। कोई भी चीज अगर फ्लो में है ना, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाती है। लेकिन समुद्र फ्लो में नहीं है, वो एक जगह है यहाँ पर, और वो पूरा का पूरा लवणता लेकर कहाँ फेंक देगी? समुद्र। तो समुद्र एक जगह से सेचुरेटेड होते जाएगा, चारों ओर से लेके चलाएगा। तो बताइए, समुद्री जल की लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? नदियां। हाँ, ये लवणता बढ़ा भी देती है, घटा भी देती है। अमूमन समुद्र में मिलेगी तो लवणता क्या करेगी? ये डिपेंड करेगा नदी किस एरिया से आ रही है। अगर राजस्थान से जाएगी तो पूरा नमक ही नमक रहेगा उसमें। बालू में क्या पाया जाता है? नमक रहेगा। तो लूनी नदी में नमक की मात्रा ज्यादा रहेगी। और अगर बर्फीले क्षेत्र से कश्मीर से निकलेगी तो नमक की मात्रा नहीं रहेगी। अमूमन नदियां ही लवणता को बढ़ा देती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, जिसके कारक का मतलब है किस कारण से लवणता बढ़ या घट जाती है। जैसे बुखार आने के कारण रात में नहा लेना है ना, रात में कोल्ड ड्रिंक पी लेना, यही सब ना कारक है। बुखार कैसे आ जाता है? खांसी, सर्दी, बुखार, ये सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत?